उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव अब सिर्फ बाघ और गुलदार तक सीमित नहीं रहा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के इलाकों में अब सांपों के डसने से होने वाली मौतें भी एक बड़ा और खामोश खतरा बन चुकी हैं। कॉर्बेट क्षेत्र के आसपास के गांव और कस्बे अक्सर बाघ या गुलदार की खबरों से दहशत में रहते हैं, लेकिन इसी बीच एक और जानलेवा संघर्ष लगातार चल रहा है जो चुपचाप आता है। ये संघर्ष है सांप का डसना। हर साल मानसून के दौरान जहरीले जीव जंगलों से निकल करके खेतों, झाड़ियों और घरों तक पहुंचते हैं, जिससे जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी जान खतरे में पड़ जाती है। और इसी तरीके से पिछले कुछ समय में सांप के काटने से हुई मौतों में भी इजाफा हुआ है, जिससे चिंताएं बढ़ने लगी। इसमें अगर हम बात करें, मैंने तराई पूर्वी का एक डेटा जो है कंपाइल किया था, तो तराई पूर्वी के जो डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि टाइगर और लेपर्ड की वजह से जो मौतें हुई हैं इंसानों की, वो 14-15% है। लेकिन अगर हम उसी तरह से जो सरीसृप की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी विषैले सांप हो, तो उनके द्वारा जो है मौतें लगभग 50% के आसपास। देखिए, जो तराई का क्षेत्र है वो सांपों के लिए वैसे ही पहले से ही काफ़ी पाए जाते हैं यहाँ पर सांप, इसलिए तराई के क्षेत्र में सांप की सर्पदंश की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने बाघ और लेपर्ड से जितने ज़्यादा मृत्यु या वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं, उससे ज़्यादा मृत्यु जो है सांप के काटने से होती है। लेकिन यह है कि हमारे द्वारा इस सर्पदंश की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि सांप से बचने के लिए किस तरह से करना है। हमारी डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम्स हैं जो कि स्नेक रेस्क्यू भी करती हैं, हर रेंज में है, और लगभग उनके द्वारा हजारों सांपों को खबर अब रुड़की से है। रुड़की विकास प्राधिकरण पर मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के द्वारा किए गए हंगामे और 50,000 की गड्डी फेंकने के मामले में अब कार्रवाई हुई है। एचआरडीए कर्मचारी की तहरीर पर सिविल लाइन कोतवाली में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। घटना पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मैक सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विरोध जताने का हक सभी को है, लेकिन विरोध मर्यादा पूर्ण होना चाहिए और सरकारी करेंसी का अपमान करना गलत है। वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि मंगलवार को हुए पूरे प्रकरण में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लोगों पर मुकदमा हुआ है, 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें नोट फेंकने, जो नोट वहाँ पर फेंके गए थे उसको लेकर भी धाराएं लगाई गई। देखो, ये तो सब लोगों को पता है कि एचआरडीए में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कुछ गलतियां हैं और भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि महक सिंह एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो राजनीति में हमें अपनी बात रखने का, अपने साथियों के साथ जाके बात रखने का एक मर्यादा है, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। उन्हें अगर अपनी बात रखनी थी तो लिखित में उन्हें एक वहाँ अपना ज्ञापन देना था, और जिस तरह से उन्होंने नोट फेंके और या कोई अन्य ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो संसदीय श्रेणी में नहीं आती है, तो गलत है। देखिए, कल थाना रुड़की में एक तहरीर प्राप्त हुई। उस तहरीर के आधार पर वहाँ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, इस प्रकार के तथ्य उस कंप्लेन में थे और उनकी पुष्टि भी उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आगे विवेचना चल रही है। जो लोग थे उनका चिन्हीकरण करके किसकी क्या भूमिका है उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई। चलिए, बड़ी खबर में रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश का आगरा से खबर है। आगरा के थाना शमशाबाद पुलिस सर्विलांस टीम और एसओजी ने मिलकर के एक शातिर वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने चोरी की 10 बाइक, 2 ट्रैक्टर और एक अवैध तमंचा बरामद किया है, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। चोरी हुए वाहनों के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए, जबकि एक आरोपी हीरा सिंह अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। देखिए, विगत कुछ दिन से पूर्वी जोन में बेसिकली एक घटना हुई थी अभी 3 तारीख को, और उसमें एक पल्सर बाइक गई थी, और उसी के क्रम में पास में भी कुछ घटनाएं शहर में हुई हैं, जिसमें कुछ बाइक चोरी की घटनाएं निरंतरता से प्रकाश में आ रही थी। इसमें आदित्य ने और इनकी सर्विलांस विंग ने और थाना शमशाबाद ने, गिरीश ने, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। और अपनी टीम्स को लगा के इन्होंने जब इस पे काम करना शुरू किया तो एक अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में थाना सरसावा पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग के दौरान हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठा करके फरार होने में कामयाब रहा। घायल बदमाश की पहचान एक शातिर गौकश के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। जी, कल देर रात्रि जब थाना सरसावा पुलिस की टीम चिलकाना रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी सामने एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया। पुलिस की चेकिंग देख उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल घुमाकर हैदरपुर की जंगल की तरफ भागने लगे, जिनका पीछा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया। पुलिस पार्टी को नज़दीक आता देख उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी पुलिस पार्टी पर, और आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। खबर अब हरियाणा से है। हरियाणा के फरीदाबाद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग गर्मी से बेहाल हैं। दूसरी तरफ बिजली बोर्ड की लगातार कटौती ने लोगों का जीना बेहाल किया हुआ है, जिससे हरियाणा सरकार के 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे की पोल खुल गई है। ग्रामीण इलाकों में भी लगातार बिजली कटौती हो रही है। किसानों का कहना है कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन बिजली न होने से फसलें सूख रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली कंपनियों को बेच रहे हैं, और जिससे ग्रामीण इलाकों में बिजली की कमी और पीने के पानी की समस्या पैदा हो रही है। गर्मी का तापमान 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, जिसमें लोगों का जीना दुर्वार हो रहा है। और देखा जा सकता है कि फरीदाबाद में जो गर्मी का माहौल है, उसको देखते हुए लोग भी बीमारी के आ चुके हैं। बिजली विभाग भी अपनी कटौती काटने में किसी भी तरह से कसर नहीं छोड़ रहा है। बिजली जो है कि हरियाणा से 20 घंटे से 10 घंटे तक बिजली दी जाएगी, लेकिन 9 से 8 घंटे ही बिजली आ रही है, जबकि उसमें 4-5 कट भी दिए जा रहे हैं। अब यह होगा कि हरियाणा सरकार कैसे कदम उठाती है बिजली विभाग। बिजली से इतने परेशान है बहुत ज़्यादा जी। बिजली रात को कई घंटा बिजली नहीं आती है। इतना कट लगा रखे हैं कि इन्वर्टर भी बंद है जहाँ मतलब चलने से। बच्चे बड़े परेशान हैं, मच्छरन को ज़्यादा प्रकोप है, इसलिए बिजली पूरी आनी चाहिए। बहुत सी जगह बिजली खादर में हमने अभी पता किया 24। बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।